वो आए तो थे मरहम पट्टी कराने, लेकिन उनके मन में छिपा था शैतान। पहले चोट की ड्रेसिंग कराई और उसके बाद इन शैतानों ने मार दी उस डॉक्टर को गोली, जिससे मच गई सनसनी। वो आए, पहले अपनी चोट पर पट्टी बंधवाई और फिर डॉक्टर पर तान दे। उन दोनों ने अपनी पिस्टल। गोलियों की तड़तड़ाहट से दिल्ली की नींद टूटी तो सामने कत्ल की वो दास्तान आई जिसने हर किसी को दहला दिया। दिल्ली के कालिंजी कुंड के जैतपुर इलाके में मौजूद इस अस्पताल में खूनी खेल खेला गया। निशाने पर यूनानी डॉक्टर जावेद अख्तर थे और उन्हें मौत के घाट उतारने वाले दो लड़के, जिनकी उम्र सिर्फ 16 और 17 साल बताई जा रही है। करीब 1:15 बजे 1:15 के आसपास दो लड़के आए। एक लड़के के पैर में चोट था, उसने ड्रेसिंग करने के लिए कहा, तो वहाँ जो एक कंपाउंडर था उसने उसकी ड्रेसिंग कर दी। ड्रेसिंग करने के बाद ये लड़के अचानक से जावेद के पास गए, जो डिसीज्ड है जावेद जी, उनके पास गए और उनके सर में गोली मार दी। उसके ड्रेसिंग के दौरान उन लोगों का कोई रास्ता नहीं रहा, उनसे कोई बातचीत नहीं रही और अचानक से अनप्रोवोक्ड एक फायरिंग का इंसिडेंट हुआ। इन्वेस्टिगेशन में ये पता चला है कि ये दोनों लड़के प्रीवियस नाइट भी आए थे और उन्होंने ड्रेसिंग कराई थी और ड्रेसिंग कराने के बाद 100 रुपये की पेमेंट की थी। तो ऐसा प्रतीत होता है कि ये एक टारगेटेड किलिंग है और जो एक ये है कि किसी डॉक्टर को नहीं मारा गया है, कोई टारगेटेड किलिंग है। तो ये जो यूनानी प्रैक्टिशनर हैं जावेद साहब, उनको अनप्रोवोक्ड मारा है, तो इसमें बहुत सारे एंगल हो सकते हैं, उन एंगल्स को प्रोब कर रहे हैं। समय रात 1:45। दिल्ली पुलिस को इस कत्ल की खबर लगी और फौरन ही पुलिस मौके पर पहुंची और इस कत्ल की तहकीकात शुरू की। घटना देर रात की थी। पुलिस के मुताबिक दो लड़के दिल्ली के इस नीमा अस्पताल में आए थे। इनमें से एक ने अपने पैर के अंगूठे की ड्रेसिंग भी कराई थी, जिसके बाद ये डॉक्टर के केबिन में दाखिल हुए और बिना देर लगाए इन दोनों शूटर्स ने डॉक्टर जावेद अख्तर को मौत के घाट उतार दिया। घटना को अंजाम देने के बाद ये दोनों आरोपी फरार हो गए तो अस्पताल के आसपास के इलाकों में सनसनी फैल गई। अभी तक की हमारी तफ्तीश में हमने जो एक्यूज्ड है, जो एलेज्ड है, उसको हमने आइडेंटिफाई कर लिया है। उसको आइडेंटिफाई करके शॉर्टली उसको हम पकड़ लेंगे। दोनों आरोपी एक रात पहले भी इस अस्पताल में आए थे। हालांकि इस रात इन्होंने कुछ किया नहीं, लेकिन 24 घंटे के बाद ही दोनों आरोपियों ने एक बड़ी हत्याकांड को अंजाम दे डाला। पुलिस के मुताबिक एक रात पहले ये दोनों आरोपी रेकी करने के इरादे से अस्पताल आए थे। इन दोनों आरोपियों को पता था कि अस्पताल में डॉक्टर जावेद ही मौजूद होंगे, जिसके बाद पूरी तैयारी से आए इन दोनों लड़कों ने कत्ल की दिल दहला देने वाली दास्तान लिखी। मोटिव बड़ा क्लियर है, उनको पता है, रूटीन पता है, रेकी करने आए हैं, वो रेकी करके गए हैं और रेकी करने के बाद अब एक बार एक्यूज मिल जाता है या तफ्तीश थोड़ी और आगे बढ़ती है तो पता चलेगा कि इनका कोई पर्सनल रंजिश था या किसी के कहने पे किया है। ये बहुत ही अर्ली इन्वेस्टिगेशन है। थोड़ी देर में और जैसे दिन बीतेगा इसमें क्लैरिटी आ जाएगी। अभी इन्वेस्टिगेशन बहुत इनिशियल अर्ली स्टेज में है। जैसे इन्वेस्टिगेशन डेवलप करेगा आपसे और इन्फॉर्मेशन साझा करेंगे। इस हत्याकांड ने दिल्ली को जहां सन्न कर दिया तो कई सवाल भी इस कत्ल ने उठाए। क्यों हुई डॉक्टर जावेद की हत्या? क्या डॉक्टर जावेद का किसी से विवाद था? क्या ये कॉन्ट्रैक्ट किलिंग थी? हत्या के समय अस्पताल का स्टाफ कहां था? कई सवाल हैं तो पुलिस को एक आरोपी के सोशल मीडिया अकाउंट का भी पता चला है। इस आरोपी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा है, कर दिया मर्डर 2024। पूरा मर्डर अवैध संबंधों से जोड़कर देखा जा रहा है। पुलिस के सामने ये बात भी आई है कि क्लिनिक पर काम करने वाली नर्स के डॉक्टर जावेद से संबंध है, तो नर्स की बेटी का संबंध कत्ल करने वाले एक आरोपी से। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। दोनों आरोपियों की तलाश जारी है। वहीं पुलिस दावा कर रही है कि जल्द इन दोनों शैतानों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। दिल्ली में अपराध रुकने का नाम नहीं ले रहा। एक डॉक्टर पर यह हमला भी हैरान करता है और कानून व्यवस्था को लेकर सवाल भी खड़े करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।
चोरी का एक केस पुलिस के पास पहुंचा। आरोप एक मेड पर लगा, लेकिन जब पुलिस ने की पड़ताल तो मामला निकला बिल्कुल उल्टा। कत्ल की एक ऐसी दास्तान जिसमें प्यार भी था और छिपा था इंतकाम। इश्क जब जुनून बन जाता है तो जरा सी भी दूरी इंसान को शैतान बना देती है। दिल्ली में हुई वारदात में कुछ ऐसा ही हुआ। तारीख 26 सितंबर 2024, जगह पंचशील पार्क, दिल्ली। दिल्ली पुलिस को एक चोरी की वारदात की खबर मिली। आरोप घर में काम करने वाली एक डोमेस्टिक वर्कर पर लगा था। घर से 44,000 रुपए गायब थे, तो वो महिला भी गायब थी जिस पर ये पूरा आरोप लगा था। इसके बाद पुलिस ने इस महिला को ढूंढने की कोशिश शुरू की। 30 से 40 सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए, लोगों से पूछताछ भी की गई, जिसके बाद सामने कत्ल की वो दास्तान आई जिसे सुनकर हर कोई हैरान हो गया। 26 सितंबर को हमारे पास लगभग 5:30 बजे शाम को इन्फॉर्मेशन आती है कि एक लेडी के यहाँ सीनियर सिटीजन के यहाँ पे उसकी मेड ने चोरी कर ली है। इनिशियली हमारी टीम जाती है, देखती है, तो वहाँ पे एक प्लेट में थोड़ा खाना ऐसा जैसे बीच में खा के छोड़ दिया हो वो होता है और कुछ सामान गायब मिलता है। तो मालिक को जो लेडी है उनको शक होता है कि मेड चोरी करके चली गई है यहाँ से। तो इनिशियली हमने मेड थेफ्ट में, सर्वेंट थेफ्ट में केस रजिस्टर किया। जब हम केस की तफ्तीश में लगे तब एक नया टर्न आया, तब मालूम चला कि जी इसमें मर्डर हो गया है। दरअसल जिस महिला पर अभी तक चोरी का आरोप लगा था, जो गायब भी हो गई थी, उसका मर्डर हो गया था। और आरोप भी किसी और पर नहीं बल्कि उस ड्राइवर पर लगा था जो उसी घर में हफ्ते के 3 दिन गाड़ी चलाने के लिए आता था। पुलिस के मुताबिक आरोपी और 50 साल की महिला जो उसी घर में काम करती थी, उसका उसके साथ प्रेम संबंध था। आरोपी का काम था घर की एक बुजुर्ग महिला को क्लब छोड़कर आना और फिर उनको क्लब से लेकर आना। इस बीच वो घर आता था और महिला से मिलता था, जिससे दोनों के बीच प्यार भी परवान चढ़ गया। लेकिन कुछ दिनों से दोनों के रिश्तों में दूरियां बढ़नी शुरू हो गई। नतीजा ये हुआ कि आरोपी ड्राइवर ने इस महिला को मौत के घाट उतार दिया। उसमें हमारे जो SHO हौस खास है राजेंद्र प्रसाद, इंस्पेक्टर भरतलाल, उनकी टीम ने मिलकर जब पूरी तफ्तीश करी, ढंग से CCTV खंगाले, तब मालूम चला कि जो ड्राइवर है इनके यहाँ पे, जो इनको कहीं क्लब में जाती हैं ये सीनियर सिटीजन, वहाँ से बीच में वापस आता है मेड से मिलने। मेड और इसके बीच में आपस में रिलेशन हो गए थे, इनकी जान पहचान ठीक थी, तो मेड से मिलने बीच में आता था। लगभग 2.5 साल से इनकी जान पहचान आपस में है। उसके बाद फिर जब मेड से रिलेशन थोड़े ख़राब होने लगे तो इसने प्लान किया कि इसको एलिमिनेट कर देते हैं। इसने अपने 2 साथियों के साथ मिलकर उसका मर्डर कर दिया। करीब 2.5 साल से आरोपी और मृतक महिला के बीच प्रेम संबंध चल रहा था, लेकिन दोनों के रिश्तों में आई खटास ने इस पूरे कत्ल को शक्ल दे दी। जिस शातिर अंदाज से आरोपी ने कत्ल को अंजाम दिया, उसने पुलिस को भी हैरान करके रख दिया। बड़े स्पेशल तरीके से ये, जैसे दोपहर में इनिशियली मॉर्निंग में जाके अपनी मालकिन को छोड़ के आते हैं क्लब में, ड्राइवर जाता है और वापस आता है बीच में लंच टाइम के आसपास। जब आता है यूजुअली, तो फिर जब मेड से मुलाकात करता था, उसके बीच में इस बार क्या करा, 2 आदमी लेके आया। कहता है जी ये मिस्त्री हैं, ये घर का कुछ रिपेयर करने आए हैं। उस बहाने उनके अंदर एंट्री कराया जाता है घर के अंदर। जब बातचीत मेड अपना खाना छोड़ के जब इसको दिखाती है घर में कि ये घर में ये कमी है, पेशी है, तो वो दोनों लोग हाथ पकड़ लेते हैं और गियर के तार से इस लेडी को स्ट्रैंगुलेट कर देते हैं, गला दबा के उसकी मार के, और बोरी लेके बोरी के अंदर बॉडी स्टफ करके उसको ले जाके नोएडा में डंप कर देते हैं। पूरा मर्डर प्लान था। आरोपी जितेंद्र ने पूरी कोशिश की थी कि वो इस कत्ल को चोरी के तौर पर दिखाए, लेकिन पुलिस ने उसके पूरे प्लान पर पानी फेर दिया। पुलिस ने आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया, तो अभी भी 2 आरोपी फरार चल रहे हैं, जिन्हें जल्द गिरफ्तार करने का पुलिस दावा कर रही है। 30 से 40 CCTV खंगालने पड़े और थोड़ा इसकी डिटेल्ड इंटेरोगेशन जब इसे क्रॉस किया गया। इनिशियली क्या हुआ कि ये 2 जगह ड्राइवर काम करता है, यहाँ पे और किसी और के यहाँ पे।
इसने सोचा कि सब नॉर्मल रूटीन है, किसी को मालूम चलेगा, दूसरी जगह ज्वाइन करना, अपने ड्राइवर का काम कंटिन्यू करने लगा था। वहाँ से हमने जब इस थेफ्ट की तफ्तीश करी तब मालूम चला कि एक मामला तो कुछ और है, तो मामला मर्डर का है। तब उसको फिर वहाँ से अप्रेंड करें, पूरी स्टोरी इनिशियली इसने कुछ और बताई, तो हमने बट क्रैक डाउन करके डिटेल पूरी पता करके बॉडी रिकवर कर ली हमने नोएडा से। नोएडा सेक्टर 43 से बॉडी रिकवर हुई, वहाँ पे बोरी में स्टफ थी, साथ ही में वो गियर का तार था, इसे स्ट्रैंगुलेट किया गया था। महिला के शव को नोएडा से बरामद किया गया तो उस तार को भी पुलिस ने बरामद किया जिससे कत्ल को अंजाम दिया गया था। वारदात सन्न कर देने वाली है तो पुलिस को उन 2 आरोपियों की भी तलाश है जिन्होंने शैतान बन जितेंद्र का इस पूरे कत्ल में साथ दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। जुर्म करना उसका शौक है, जेल से किसी का भी कत्ल कराना था उसके लिए आसान। वो सुनाता था सिर्फ मौत का फरमान, फिर बड़ी बेरहमी से ले ली जाती थी किसी की भी जान, और हर कोई रह गया हैरान देखकर इस शैतान के जुर्म का रेट कार्ड। जेल की ऊंची ऊंची सलाखें भी उसके दुस्साहस को रोक नहीं पाई। वो एक ऐसा शैतान है जो कानून को मुंह चढ़ाता है, जो सुनाता है जेल के अंदर से ही फरमान, जिसके बाद होता है वो हत्याकांड जिससे फैलती है सनसनी। दाऊद की डी कंपनी की तरह उसने खड़ी कर दी है अपनी एल कंपनी, जिसका काम है पैसा दो नहीं तो बदले में मौत लो। लॉरेंस बिश्नोई पिछले कुछ सालों से ये नाम जुर्म की दुनिया में टॉप पर है। ये शैतान अपनी एल कंपनी की जड़ों को मजबूत करने के लिए पैसे जुटाने में लग गया है और इसके लिए लॉरेंस ने बनाई एक रेट लिस्ट। वो लिस्ट जिसमें जितना बड़ा नाम उससे उतनी बड़ी रकम फिक्स है। गुजरात के साबरमती जेल में बंद देश के सबसे बड़े गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने अपना एक्सटॉर्शन रेट लिस्ट तैयार कर लिया है। किस बिजनेसमैन से कितनी रकम लेनी है, किस शराब कारोबारी को कितनी रकम देने के लिए मजबूर करना है, ये सब पहले से ही तय होता है। बस इंतज़ार होता है तो उसके कांटेक्ट का, और एक बार अगर लॉरेंस के पास उसका कांटेक्ट डिटेल पहुंच जाए तो उसके बाद शुरू होता है फिरौती का खेल, जिसके बाद लॉरेंस या लॉरेंस के गुर्गे उस व्यापारी को या उस शराब कारोबारी को कॉल करते हैं और फिरौती की डिमांड करते हैं। अगर वो फिरौती देने को तैयार होता है तो ठीक है, लेकिन अगर फिरौती देने को तैयार नहीं होता है तो उसके दरवाजे पर दस्तक देती हैं लॉरेंस की गोलियां। छोटा हो या बड़ा, कोई भी लॉरेंस बिश्नोई के निशाने से बच नहीं सकता। लॉरेंस के गुर्गे अपने आका के एक इशारे पर न सिर्फ प्रोडक्शन मनी वसूलते हैं बल्कि उसे न देने पर गोलियां चलाने से भी नहीं चूकते। लॉरेंस की इसी फिरौती वाली रेट लिस्ट में किस कारोबारी के लिए उसने क्या कीमत तय की है, आज ये हम आपको बताएंगे। रंगधारी की रेट लिस्ट की बात करें तो हवाला कारोबारियों से 5 से 15 करोड़, शराब कारोबारियों से 3 से 5 करोड़, अवैध कॉल सेंटर चलाने वालों से 5 से 8 करोड़। लॉरेंस की लिस्ट में हर वो शख्स शामिल है जो पैसे वाला है, चाहे उस शख्स ने ये पैसा किसी तरह से कमाया हो। लॉरेंस सिर्फ एक कॉल करता है और पैसा खुद ब खुद उसके एल कंपनी के पास चल कर आता है, क्योंकि कोई नहीं है जो लॉरेंस को ना कहे। वजह भी साफ है, लॉरेंस ने अपने डर का ट्रेलर कई बार दुनिया को दिखाया है। लॉरेंस बिश्नोई के फोन की घंटी जिस किसी के भी मोबाइल पर बजी, समझो उसे पैसा तो देना ही होगा। अगर वो पैसा देने से इनकार करता है तो उसके घर, दफ्तर और गाड़ियों पर गोलियां चलाई जाती हैं, जिसके बाद शुरू होता है फिरौती के मोल भाव का खेल। सूत्रों की माने तो गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की लिस्ट बहुत लंबी है। इस लिस्ट में ऐसा कोई नहीं है जिसका जिक्र न किया गया हो। छोटे बिल्डर से 2 से 5 करोड़ रुपया, बड़े बिल्डरों से 10 से 15 करोड़ रुपए, ज्वेलरी शोरूम के मालिकों से 1 से 4 करोड़ रुपए, रेस्टोरेंट के मालिक से 1 से 3 करोड़ रुपए। लॉरेंस बिल्डर से लेकर बड़े कारोबारियों तक किसी को नहीं बख्श रहा है। वहीं एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में भी उसकी दहशत है, जो उसने सलमान खान के घर पर फायरिंग करके फैलाई थी।
न सिर्फ एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री बल्कि लॉरेंस के निशाने पर हर कोई है जिसकी रेट लिस्ट भी उसने तैयार कर रखी है। बुकी से 5 से 8 करोड़ रुपए, लग्जरी कार शोरूम मालिकों से 7 करोड़ रुपए, म्यूजिक इंडस्ट्री वालों से 10 करोड़ रुपए। भले ही लॉरेंस जेल में हो, लेकिन ऐसा कोई नहीं जो लॉरेंस की एक कॉल पर उसकी हाँ में हाँ ना मिलाता हो, उसकी बताई गई फिरौती की रकम उसके गैंग तक ना पहुंचाता हो। ऐसे में पुलिस के लिए लॉरेंस चुनौती बन चुका है। बड़ा सवाल यह है कि कानून इस शैतान पर कब तक पूरी तरीके से लगाम लगा पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। बीच सड़क पर उन शैतानों ने दिखाई ऐसी दबंगई कि हर कोई खा गया खौफ। हथियारों से लैस होकर आए थे हैवान। खेला उन्होंने ऐसा खेल जो सीसीटीवी में हो गया कैद। पुलिस ने भेज दिया है इन्हें अब जेल। सुनसान सड़क। इसी बीच एक बाइक सवार ने तेजी से एक स्कूटी पर मौजूद 2 लोगों को रोक लिया। इससे पहले स्कूटी पर सवार लोग संभल पाते, बाइक पर आए इन 3 बदमाशों ने स्कूटी सवार एक शख्स पर हमला बोलना शुरू कर दिया। तारीख 29 सितंबर 2024। बाइक पर आए 3 बदमाशों का स्कूटी पर मौजूद एक शख्स ने किसी बात को लेकर विवाद चल रहा था। ये तीनों बदमाश सिर्फ एक मौके की तलाश में थे और जिस दिन इन्हें ये मौका मिला, इन्होंने घर जा रहे अल्फेश कुरैशी और उसके चाचा पर हमला बोल दिया। इस दौरान इन बदमाशों ने न सिर्फ अपने साथ लाए हथियारों से इन पर हमला बोला, बल्कि चाकूबाजी भी की। तो वहीं ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। 29 सितंबर की रात में परदेसीपुरा थाने के अंतर्गत एक घटना हुई थी जिसमें पुरानी रंजिश को लेकर के एक चाकूबाजी हुई थी। इसमें एक आरोपी नामजद हुआ था, अमन बुंदेला, और कुछ वहाँ के घटनास्थल के फुटेज भी मिले थे। उसके आधार पर सभी आरोपियों को चिन्हित किया गया था और इसमें मतलब जो इन दोनों के बीच में पुरानी रंजिश चली आ रही थी। घटना के बाद से ही पुलिस लगातार इसके पीछे लगे हुई थी और इसमें अमन बुंदेला सहित उसके दोनों जो साथी हैं, यस और एक और उसका साथी, इन सभी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और इनके ऊपर एक बाउंड ओवर और अन्य जो कानूनी कार्रवाई वो की जा रही है। तस्वीरें डराने वाली हैं। बाइक पर आए ये बदमाश काफी पहले से स्कूटी पर मौजूद इन 2 लोगों का पीछा कर रहे थे। इसी बीच इन्होंने इन दोनों को रोककर इनके ऊपर जानलेवा हमला बोल डाला। पुलिस के मुताबिक आरोपी और पीड़ित के बीच इससे पहले भी एक घटना हो चुकी है, जिसकी रंजिश का साइड इफेक्ट इस वारदात में सामने आया। इन दोनों के बीच में जो इसमें पीड़ित है, फरियादी है और आरोपी है, उन दोनों के बीच में पहले भी एक घटना हुई थी और उसी घटना की रंजिश से कार्य दूसरी घटना हुई। तो बदमाशों का जुलूस भी दिखाना था। हाँ, इसमें जो पूरी कार्रवाई है वो कानूनी रूप से की गई है। बाउंड ओवर या अन्य जो मतलब इस केस के लिए जो आवश्यक कार्रवाई है वो पूरी कार्रवाई। सर, क्या अपराधियों पे पूर्व से भी प्रकरण दर्ज थे सर? हाँ, ये इसमें जो अमन और इसका जो साथी यस है उसको पहले से भी मारपीट और अन्य अपराध पंजीबद्ध है। चंद मिनट में युवकों का धारदार हथियार से हमला बोल ये आरोपी मौके से फरार हो गए थे। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने अमन बुंदेला और उसके 2 अन्य साथियों पर मामला दर्ज कर जांच शुरू की, जिसके बाद इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। हमारे शो में आज बस इतना ही। अगली मुलाकात तक आप रहिए सावधान, क्योंकि आसपास कहीं भी हो सकता है शैतान।